हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आज नाश्ते में ऑमलेट बनाया था और साथ में मैंने चाय की बजाय मैंने आज मिल्क शेक बना लिया था। वो भी सिर्फ़ इसलिए कि स्ट्रॉबेरीज़ जो पड़ी-पड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा जो सही-सही बच गई हैं उनको अब काम लाया जाए। तो एक और नया पंगा पड़ गया। ये हम लोगों ने थोड़ी-सी ब्लॉकेज हुई थी, तो मैंने इसके अंदर जो इसकी जेल होती है वो डाली है और वो पता नहीं उसकी वज़ह से ये सारा फूल गया, क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो पानी सारे नीचे निकल गया और अच्छा खासा इसका भी अब लंबा चौड़ा काम बन गया है। प्लम्बर को मेरे हस्बैंड ने कॉल की थी, वो प्लम्बर प्लस इलेक्ट्रिशियन वो सारा कुछ ही है। तो है तो वैसे वो इटालियन, तो जो मैगज़ीन वगैरह के काम होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं। तो हस्बैंड ने उसे कॉल की थी, उसने आके देखा वगैरह था सारा कुछ। तो फिर ये जो है ना ये प्लास्टिक का उसने लगा दिया था लाके। तो ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे आके तो उसने नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन शाम को ये आके वापस लगा गया था, सेट शेट कर गया था सारा कुछ। और अच्छा खासा इसका जो है ना लंबा चौड़ा खर्चा भी बना गया था। 30 € उसने लिए थे अपने चार्जेस और बाकी जो चीज़ें वगैरह लाई थी, तो सारा कुछ मिला मिलू के ना 80 € बन गए थे। और मैं यही हस्बैंड से डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हमने कहा 80 € पाकिस्तान के तकरीबन 25-26 हज़ार से ऊपर ही बन रहे हैं। हम लोगों ने कहा पाकिस्तान में अगर ये इस तरह कोई भी छोटा-मोटा मसला ख़राब होता तो किसी को भी, मतलब छोटे-मोटे जो प्लम्बर आस-पास होते हैं उन्हें कहते जल्दी से ये काम हो जाना था, इतना कोई मुश्किल भी नहीं होना था, 1000-2000 देते काम चल जाना था। और यहाँ 25-26 हज़ार का ये जो है ना बन जाता है। बस इस तरह की चीज़ें, यहाँ के काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद बच्चों को लेके आ गए थे पार्क में। पार्क में हमारा ये वाला सोशा जो है ना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ना ये झूले वगैरह गए हैं और साथ में कॉटन कैंडी वगैरह जो है ना अभी तक लगी हुई है। तो मैं तो आ गई थी, तो मैंने कहा चलो जी, आते सार ये नया खर्चा आगे पड़ा है आप लोगों का। बच्चों ने पहले मैंने उन्हें कहा आपने इधर ही लेके तो खाकू लेनी है, तो ऐसा करते हैं वापसी पे मैं आपको लेके दूँगी ना। मेरी बेटी को ट्रस्ट नहीं था कि मामा वापसी पे लेके दें या ना लेके दें। तो थोड़े से झूले लिए, इसने कहा चले चले जल्दी से घर चलते हैं ना इन लोगों ने। तो फिर हम लोग झूले शूले लेके अब बच्चों को ज़रा एंटरटेन किया और वापस जा रहे हैं। बेटे ने कहा जल्दी चलते हैं क्योंकि होमवर्क वगैरह मेरा भी है, मैंने करना है घर जाके। हम लोगों को लग रही होती हैं ये वाली चीज़ें ऐसे हैं, बट बच्चों के लिए यही इंटरटेनमेंट होती है। फुटबॉल वगैरह लेके आया था मेरा बेटा, तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा खेला है। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं अब। धूप काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, 2-3 दिनों से धूप काफ़ी ज़्यादा है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज दिन के टाइम में धूप लगी हुई थी और शाम को मौसम इतना ठंडा बन गया और ऐसे लग रहा था जैसे अभी बारिश आई। और अभी इतनी कोई तेज़ बारिश माशाल्लाह से हो रही है ना, इतना ठंडा मौसम बन गया है। 2-3 दिन इतनी गर्मी रही है, अच्छा खासा मौसम रहा है। और आज फिर पूरा नेक्स्ट वीक आगे जो है ना बारिशों का ही बता रहे हैं, बारिशें होंगी। हमारे आगे आगे ये जो जा रही हैं बच्चियाँ, तो उन्होंने ये टायरों वाले शूज़ पहने हुए थे और मेरी बेटी जाते जाते मुझे कह रही थी मामा पहले आप मेरे से प्रॉमिस करें मुझे भी लेके देंगी। तो मैंने कहा अभी तुम छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ ना फिर लेके दूंगी। तो कहती है नहीं प्रॉमिस करें अभी मुझे लेके देंगे, नेक्स्ट मुझे लेके देंगे ना आप ज़रूर। तो बच्चों का आजकल ये है कि जो भी बात करवानी हो, काम करवाना हो ना, तो पहले ये कहते हैं आप पहले प्रॉमिस कर लें, आप प्रॉमिस कर लें। पक्के हो जाएं आप हमारे काम पे। हमारे पासपोर्ट बन गए हैं और वो रिसीव करने जाना था और साथ में जाना था हम लोगों को बेटे के शूज़ उस दिन उसके मामू लेके आए थे। और साथ में लेके आए थे बेटी के, दोनों बच्चों के शूज़ लेके आए थे। लेकिन ये था कि बेटे का जो था उसे 1 नंबर छोटा उसका साइज़ आ गया था ना। तो मैंने कहा चेंज करवा लेती हूँ, इतने एक्सपेंसिव शूज़ हैं तो फिर 1 नंबर छोटा हो तो फिर अच्छा नहीं है। तो साइज़ चेंज करवाना था, वो ले आए थे। तो उससे बस रोला डला हुआ था कि जल्दी जल्दी अब मेरे शूज़ आए, मैं पहन कर स्कूल जाऊँ। तो ये वाला सूट मेरा अब भी पाकिस्तान से आया है। अभी एक भाई आए थे तो वो लेके आए। बच्चों को चेंज करवाने के बाद ख़ुद भी चेंज किया और अब हम अपने रास्ते पे गामज़न हैं। और रास्ते पे जाते हुए हमें एयरप्लेन नज़र आया। बच्चे को इतने एक्साइटेड हुए कि हम लोगों ने कब जाना है एरोप्लेन पे बैठ के। छोटी बेटी को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, कब जाएंगे हम लोग एरोप्लेन में बैठ के। तो हमने कहा अभी तो कोई इरादा नहीं है, पहले था दिल के जाएंगे ना छुट्टियों में। शादियाँ वगैरह एक दो है थी पर अभी शादियाँ भी डिले हो गई हैं, तो फिर अब देखें नेक्स्ट जब भी होंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर ही जाएंगे।
मेरे भाई का जो घर है ना वो एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है, तो उधर काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरोप्लेन वगैरह काफ़ी नज़र आते रहते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। ये वाले शूज़ हैं इसके मामू ने दोनों बच्चों को गिफ्ट किए हैं। तो ये साइज़ इसका छोटा था, तो मैंने कहा इतने महंगे इतने एक्सपेंसिव हैं, 160 यूरो के ये वाले शूज़ इसके आए थे। और बेटी के भी नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, वो 60 यूरो के। बस ये वाले जो ब्रांड है ना, ये इन्होंने रोला डाला हुआ है हर बंदे को, नाइकी ये वो। तो ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। उन्होंने तस्वीरें वीडियो भेजी थी, कौन सा पसंद करनी है तुमने कर लो। तो इसने ये वाले पसंद किए, तो मैंने तो कहा इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेने। तो उन्होंने कहा जो उसे पसंद है फिर वो ही लेके दूंगा मैं, तो उसने ये वाले पसंद किए थे। बेटी के ये वाले हैं, तो ये दोनों जो है न्यू अराइवल वाले उन्होंने लिए थे। तो ये पोमा के हैं और उसके नाइकी के थे। ये दोनों इतने को एक्सपेंसिव थे। ये वाले भी इसके तकरीबन 60 यूरो के आए थे, 1 सेंट कम था 60 में। और दूसरे जो उसके थे वो मैं कह रही थी पाकिस्तान में 70,000 के जो शूज़ है 75,000 के बन जाते हैं। तो इतने महंगे शूज़ जो हैं तुम इतने पाकिस्तानी कोई पूरी फैमिली का आ जाएंगे शूज़ ना अच्छे खासे। तो साथ में उन्होंने ये दुबई से अपने लिए ना कुछ मंगवाई हुई थी चीज़ें, तो उन्होंने कहा ये आपके लिए भी मैंने मंगवाई हैं, और इसके अंदर आपने ऐसे करने हैं जाके वॉश करके अच्छे से। तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना है, अगर ड्राई फ्रूट के अलावा कुछ डाला तो फिर देखती रहना तुम। मैंने कहा पहले इसके लिए सारे मैं ड्राई फ्रूट वगैरह इकट्ठे करती हूँ ना, फिर इसके अंदर वो डालूँगी। तो उन्होंने कहा बस इसकी शो ख़राब हो जानी अगर कुछ भी अलग से तुमने और कुछ डाला ना। लो जी, नई नई चीज़ आई हो ना तो फिर बंदे को बड़ा शौक़ होता है, ख़ास तौर पे बच्चों को होता है कि हम लोग अभी इसे यूज़ करें। तो उसने मामू ने जल्दी से इसे पहना दिए थे और कहा था कि अभी पहन के रखो, अब उतारना ना इन्हें। दूसरे दूसरे डब्बे के अंदर डाल दिए थे जो पहन के आया था घर से। तो ये वाले बाहर से खड़े होके देख रहे थे, एरोप्लेन भी गुजर रहे थे और बच्चे इतने खुश हो रहे थे ना। इनका एरिया इतना खूबसूरत है, नीट क्लीन साफ़ सुथरा एरिया। साफ़ सुथरा तो तकरीबन सारे एरिया ही होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ जो होते हैं ना खूबसूरती के लिहाज से प्लस पॉइंट होते हैं उनके, मज़ीद नीट होते हैं। तो जाती दफ़ा बच्चों ने कहा है कि हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खानी है। बच्चे गुजरे हो मैकडोनल्ड से और वो रुके ना, ये तो हो नहीं सकता। हम लोगों ने कहा चले काफ़ी शाफ़ी पी लेते हैं और बच्चों को आइसक्रीम वगैरह लेके देते हैं। तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा। कपड़ों, जूतों, इवन के जो स्कूल के बैग और स्कूल के जो स्तूचो वगैरह होती है ना, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, वो भी उन्होंने ब्रांड का लेना होता है। हमारे बच्चे भी साथ में देख के कहते हैं कि हम लोग को इनसे कम है जो हम लोग ब्रांड ना पहने। तो बस ये एज ही ऐसी होती है, मैं कहती हूँ हर एज ही ऐसी होती है जो बंदा ब्रांड के पीछे पड़ जाए। तो बस बच्चे एक दूसरे से देख के कहते हैं कि उसने ये वाली चीज़ ली है तो मुझे उससे बेटर चाहिए। अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बाल बच्चों पे ज़रूर आपको स्पेंड करने चाहिए। इधर उधर स्पेंड करने का मैं कहती हूँ इतना कोई फ़ायदा तो आपको रिटर्न में जितना कोई मिलना है परदेसियों को वो तो पता ही है सबको। तो अपने बच्चों पे ज़रूर लगाने चाहिए, उनके शौक़ पूरे करने चाहिए। जितनी देर में मेरी काफ़ी ख़त्म हुई थी उतनी देर में बारिश दोबारा से नहीं, बारिश आ गई थी। पहले मौसम बना हुआ था बारिश का और हम लोग विंडो वगैरह बंद करके मैं बैठ गई थी आराम से। तो काफ़ी ख़त्म होने से पहले पहले बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी। हमने कहा चलें फिर दोबारा से ठंडा मौसम हो गया है। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।